हेलो, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडोस्फेयर बाय शिव सर। अपना एडोस्फेयर बाय शिव सर। और आप इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं एडोस्फेयर 5200 पर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है A to Z वर्ड्स का हम सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें आपको मिलता है विद synonyms and एंटोनिम्स। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि एक ही वीडियो में आपको सब मिल जाता है। एक तो आपको मिल जा रहा है वर्ड्स, दूसरा आपको उसका सिनोनिम भी मिल जा रहा है, तीसरा आपको एंटोनिम भी मिल जा रहा है। तीनों चीजें आपको साथ में मिल जा रही हैं। इससे बेहतर वर्ड के लिए, वोकैबुलरी के लिए देयर इज नो एनी क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड होगा वो होगा 66 अफ्लुएंट। अफ्लुएंट हमारा जो वर्ड होगा वो होगा अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है प्रचुर, या कह लो कि संपन्न, पर्याप्त। आप कह लो। इसके पहले भी एक वर्ड आया था, एडेक्वेट आया था, तो उसको हम जरूर इसमें शामिल करेंगे। अबंडेंट आया था, वो भी होगा। तो चलिए लिखते हैं। आपका सिनोनिम हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है? प्लेंटीफुल, कोपियस। और एक चीज और है कि आप देखेंगे कुछ दिन के बाद या कुछ क्लास के बाद वर्ड्स मिलते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे। और एक था लग्जरियंट, बाउंटीफुल, अबंडेंस, एडेक्वेट, सफिशिएंट लिख सकते हैं, ऑपुलेंस लिख सकते हैं, और प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस आप लिख सकते हैं। ठीक है, तीन तीन छह दो 8 वर्ड। और इसका एंटोनिम हो जाएगा, इसका एंटोनिम आप लिखेंगे इनएडेक्वेट, लिख सकते हैं हम। डेस्टिट्यूशन, ये अच्छा वर्ड है, डेस्टिट्यूशन, जिसका मतलब होता है पर्याप्त न हो। तो डेफिशिएंट भी लिख सकते हैं, डेफिशिएंट। ठीक। अगला जो वर्ड है वो है 67, वो है आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है परिणाम या प्रभाव। कहते हैं ना, इसके बाद या इसका जो परिणाम है वो है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, इफेक्ट्स हो जाएगा। प्रभाव है तो भाई होगा ही। कॉन्सिक्वेंसेस आप लिख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आप लिख सकते हैं। परिणाम है तो आउटकम भी हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है आपका। और इसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट गलत स्पेलिंग है, ये हो जाएगा एंटी
एंटीसीडेंट, कॉज, और 68 जो वर्ड है ये हो जाएगा एग्रवेट। एग्रवेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है और खराब करना, और खराब करना। इसका होता है बद से बदतर बना देना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वर्शन, खराब हो और खराब कर देना। इंटेंसिफाई करना किसी चीज को, या इंक्रीज करना, लेकिन वो बैड के सेंस में, तो आई डोंट थिंक इट्स सो अप्रोप्रिएट, बट इन दैट केस इफ देयर इज नो एनी अप्रोप्रिएट मोर देन इट, सो यू कैन यूज। और इसका एंटोनिम हो जाएगा एलिविएट करना, कम करना, ये बहुत से वर्ड्स अब आपको मिलेंगे। इम्प्रूव करना, भाई सुधार करना ही होता है। सूद, ये एक होता है प्लैकेट, कम करना, सुधार करना, या मॉडिफाई करना। मॉडिफाई नहीं, मॉडिफाई। एन एक होता है ट्रैंक्विलाइज। हालांकि ये शांति से रिलेटेड है, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट है 69 जो वर्ड है वो है एजिलिटी। एजिलिटी भी एक नाउन है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है फुर्ती। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फुर्ती। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा निम्बलनेस, निम्बलनेस, स्प्राई, एक्टिवनेस, और एजिलिटी है ही है। और हो जाएगा इसका क्विकनेस आप यूज कर सकते हैं। एंटोनिम हो जाएगा डल, इनएक्टिव हो जाएगा, स्लो, स्लर्दी हो जाएगा, लेथर्जी हो जाएगा। और आज का लास्ट वर्ड है 70, यह एगनी, अगनी, एगनी। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है मानसिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, यातना। तो इसमें आप इसका जो सिनोनिम है वो लिख सकते हैं सफरिंग, सफरिंग लिख सकते हैं, टॉर्चर लिख सकते हैं, डिस्ट्रेस लिख सकते हैं, या एक बड़ा प्यारा वर्ड है एक्सक्रूशन, एक्सक्रूसियस, एक्सक्रूशियन, ठीक, ये लिख सकते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा प्लेजर, और हैप्पीनेस, ठीक है। कौन कौन से वर्ड हैं फिर से मैं आपको बता दूं कि आज पहला वर्ड था अफ्लुएंट, का मतलब होता है प्रचुर, संपन्न, जो पर्याप्त हो। प्लेंटीफुल इसका सिनोनिम यूज कर सकते हैं कोपियस, लग्जरियंट, बाउंटीफुल, अबंडेंस, एडेक्वेट, ऑपुलेंस एंड प्रॉस्पेरस। And whereas antonym is inadequate, destitution, it's so good I think, and deficient। 67th है आफ्टरमैथ, ये एक नाउन है जिसका मतलब परिणाम या प्रभाव। इफेक्ट्स लिख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस लिख सकते हैं, आउटकम लिख सकते हैं, रिजल्ट लिख सकते हैं। इसका एंटोनिम एंटीसीडेंट एंड कॉज। 68 है एग्रवेट, का मतलब होता है किसी चीज को जैसे खराब है और ज्यादा खराब कर देना, दैट इज कॉल्ड एग्रवेट करना।
सो हियर द सिनोनिम इज वर्सन, इंटेंसिफाई, इंक्रीज करना इन बैड सेंस, मतलब चीजों को और खराब करने के सेंस में, but it's not so appropriate, so we cannot use if there is any someone something else या some other word is there in option. so इसका एंटोनिम हो जाएगा एलिविएट, का मतलब कम करना होता है, इंप्रूव करना, सूद करना, प्लेकेट करना, मॉडिफाई करना, ट्रैंकलाइज करना। 69 है एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है फुर्ती, निम्बलनेस जिसे बोलते हैं, निम्बलनेस हो गया, स्प्राई हो गया, एक्टिवनेस हो गया, एंड वेयर इज एंटोनिम हो गया डल, इनएक्टिव एंड स्लो, लेजी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आज का लास्ट है एगनी। एगनी का मतलब होता है मानसिक पीड़ा या टॉर्चर कह लो, यातना, सफरिंग, टॉर्चर, डिस्ट्रेस, एक्सक्रूसियस, एक्सक्रूशियन। इसका एंटोनिम हो जाता है प्लेजर एंड हैप्पीनेस। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू। ये बहुत इस चीज को आप हल्के में मत लीजिए। ये जो वर्ड हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, यकीन मानिए कि अगर आप एफ तक भी, अगर एम या एन तक भी अगर आप कर गए हैं ना, तो कोई भी एग्जाम में जा करके अगर जो मुझे लगता है कि एम तक भी अगर कर लिया, तो कोई भी एग्जाम आप देने जाओ श्योर है उसमें से, इसमें से ही आएगा। कहाँ से आएगा? आप देख रहे हैं अभी एक वर्ड मिला जो अभी, जैसे जो अबंडेंस था, इसको हम पहले लिख चुके हैं, एडेक्वेट भी हम यूज कर चुके हैं पहले, अबंडेंस भी यूज कर रहे हैं, प्लेंटीफुल भी यूज किए हैं, कोपियस भी यूज किए हैं। आप पहले आप देखेंगे तो एडेक्वेट जब आया था, तो इसी तरीके से बार बार वही वर्ड्स रिपीट होंगे, और बार बार रिपीट होंगे तो इट मीन्स वो रिवीजन ही तो होगा। आई होप आपको समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।